हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 8वें और 9वें महीने में जो सिम्टम्स होते हैं बेबी गर्ल के और बेबी बॉय के, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और ये जो घर की बड़े बुजुर्ग महिलाएँ होती हैं ना, उनकी क्या बातें होती हैं, उनके हिसाब से कौन से लक्षण में आपको गर्ल या फिर कौन से लक्षण में आपको बॉय होता है, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और काफ़ी महिलाओं ने मुझे बताया था जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था कि तुम्हें ये सारे लक्षण अगर दिख रहे हैं तो हो सकता है तुम्हें बेबी बॉय हो। तो मेरे कौन से लक्षण में मुझे बेबी बॉय हुए हैं, वही एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला लक्षण होता है ना ओल्ड वाइफ्स का, उनका ये मानना होता है अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आप बेबी का जो हलचल है वो अगर आपको 5वें महीने में आपको समझ में आती है तो इससे आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और उनका ये मानना होता है जो बेबी गर्ल होती है वो तीसरे महीने के बाद से हलचल स्टार्ट करती है, ठीक है। लेकिन मेरे टाइम पे ये लक्षण कहीं ना कहीं मुझे मैच हुए थे, क्योंकि मुझे बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय दोनों ही हैं। तो मुझे अच्छे से याद है जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो मुझे मेरे बेबी गर्ल ने मुझे तीसरे महीने के बाद से मतलब 4th मंथ तक उसने हलचल स्टार्ट किया था। और जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तब बेबी बॉय ने 5वें महीने के एंड तक उसका हलचल मुझे प्रॉपर समझ में आया था, ठीक है। और कहने का मतलब ये है, अगर आपका बेबी अगर 5वें महीने तक बोला जाता है कि बच्चा जो है हलचल करना स्टार्ट कर देता है। आप ये मत समझना कि मुझे तो बेबी बॉय है तो बच्चा लेट में बहुत ज़्यादा हलचल करता है या फिर गर्ल है तो जल्दी हलचल करती है। ये ओल्ड वेव्स की बातें हैं, कहीं ना कहीं सटीक बैठती है, कहीं ना कहीं नहीं बैठती है। तो मेरे टाइम पे ये जो उनकी बातें हैं ना, 5वें महीने में बेबी बॉय जो हलचल करता है, वो मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा ही मुझे सटीक लक्षण लगे थे। और देखिए, बच्चा जो है 5वें महीने में हलचल बच्चे का जो है मूवमेंट हो जाना चाहिए। अगर आपका बेबी 5वां महीना हो गया है फिर भी आपको बेबी की किक समझ में नहीं आ रही है तो आप डॉक्टर को ज़रूर बताइए, ठीक है। कभी कभी ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। तो बच्चे का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे प्रेगनेंसी में आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा आपका कितने बार जो है मूव कर रहा है, क्योंकि 5वें महीने के बाद से आपको हैबिट हो जाएगी बच्चे की मूवमेंट का। एक बार अगर आपको बच्चे का जो है मूवमेंट समझ में आ गया ना, तो आपको बच्चा जो है हमेशा किक करता रहेगा सारा दिन में 4 से 5 बार, उससे भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो आपको उसका हलचल, और जैसे जैसे आपका ट्राइमेस्टर गुजरता रहता है, जैसे आपके 7वें 8वें महीने में तो और भी ज़्यादा बच्चा एक्टिव हो जाता है। उस दौरान तो सारा दिन ही आपको हलचल रह के समझ में आएगी। मतलब 1 घंटे 2 घंटे बाद भी जब आप सोने जाते हो उस टाइम, जब आप करवट लेते हो उस टाइम पे भी ज़्यादा जो है हलचल आपको समझ में आती है बेबी की। और अगर आपको कभी 2 घंटे या फिर 3 घंटे हो गए हैं बच्चा आपका हलचल नहीं कर रहा है, मतलब कभी कभी 4 घंटे भी हो जाते हैं बच्चा जो है हलचल नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, हम बहुत घबरा जाते हैं। क्योंकि देखिए, अचानक से जो है हम 6 महीने 7 महीने जब हमारा लग जाता है ना, तो हमें प्रॉपर बच्चे का जो मूवमेंट समझ में आता है। लेकिन अचानक से 2 घंटे 3 घंटे हो जाते हैं तो बच्चा अगर मूव नहीं करता है तो आपको क्या करना है, आप पानी पीकर या फिर दूध पीकर या फिर कोई भी लिक्विड चीज़ खाकर, मतलब जो हेल्दी जूस होते हैं, हेल्दी जूस आप उसे पीकर आप सो जाइए। मतलब एक करवट होकर सो जाइए। देखिए, बच्चा आपका 10 मिनट के अंदर ही हलचल करेगा, ठीक है। अगर बच्चा जो है हलचल नहीं करता है, आपको थोड़ा डाउट लग रहा है कि बच्चा मतलब हलचल क्यों नहीं कर रहा है, तब आप डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लीजिए, डॉक्टर से ज़रूर राय लीजिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा सोता रहता है, मतलब वो भी सोता है, तो इसी की वजह से जो है 3 घंटे 4 घंटे जो है हलचल नहीं करता है। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। तो मैं भी घबरा जाती थी कि इतना तो मतलब एक्टिव रहता था, हलचल करता है, लेकिन अचानक से 2-3 घंटे गुजर गए, बच्चा हलचल क्यों नहीं कर रहा, तो मैं भी टेंशन में आ जाती थी। तो फिर मैं कोई लिक्विड चीज़ पी के, या फिर अगर आपको दूध भी नहीं पीना तो आप पानी पी के, 1 गिलास पानी पीकर आप करवट होकर सोइए। देखिए, आपका बच्चा जो है वो हलचल करेगा, ठीक है।
और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आप लिक्विड चीज़ पीकर भी सो गए हैं, फिर भी आपको बच्चे का जो है हलचल समझ में नहीं आ रहा है, तब ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर को बताइए, ठीक है। तो ये एक लक्षण हो गए बेबी बॉय के। और देखिए, मेरा जो ये वीडियो बनाने का मतलब ना ये नहीं कि मैं बेबी मतलब जेंडर को लेकर मैं भेदभाव कर रही हूँ। जो ऑलरेडी एक फ़र्स्ट मॉम है ना, तो वो दोनों के लिए एक्साइटेड रहती है, और हर माँ अपने बच्चे के लिए एक्साइटेड रहती है, चाहे वो गर्ल हो या फिर चाहे बॉय हो। उसका बच्चा बहुत ज़्यादा ही उसके लिए स्पेशल होता है। आप 9 मंथ अपने बेबी को कैरी करते हो तो स्पेशल तो बच्चा होता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर फर्स्ट मॉम है ना, तो दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड तो रहती ही है। लेकिन वहीं पे अगर सेकंड मॉम होती है, जिन्हें ऑलरेडी एक बेटा होता है, वो सोचते हैं नेक्स्ट मेरे घर में एक लड़की आ जाए। और वैसे ही अगर पहले से ही अगर आपको एक बेटी है तो आप ये सोचते होंगे नेक्स्ट मेरे घर में एक बेटा आ जाए, ठीक है। तो ये मतलब चाहना कोई गलत नहीं होती है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन करना किसी भी तरह का ये गलत होता है। और मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी माँ जो है अपने बच्चे में भेदभाव करती है। तो आपको जो जानने की जो जिज्ञासा होती है ना, ये वीडियो के थ्रू काफ़ी हद तक जो है आप अपनी मन को शांत रख सकते हैं, जिज्ञासा को कम कर सकते हैं। लेकिन आप ये मत मानना जो भी मैं सिम्टम्स बता रही हूँ वो आपको 100% मैच करेगा। किसी के साथ मैच होता है, किसी के साथ मैच नहीं होता है। क्योंकि जब मैं भी प्रेग्नेंट थी ना, तो ओल्ड वेब्स ने मुझे बहुत सारे ही लक्षण बताए थे। कुछ लक्षण जो है मेरे साथ मैच नहीं हुआ है, फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ है, ठीक है। होने को आपको इसी में गर्ल एंड बॉय दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ पे मैं मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ। आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो, फन वे में ले सकते हो, और जब आपकी डिलीवरी होती है, गर्ल हो या फिर बॉय हो, आप देख सकते हो मैच हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। टोटली आप फन वे में ले सकते हैं। तो चलिए दूसरा लक्षण आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और एक लक्षण उनका ये है, बोला जाता है अगर आपकी नाभि बाहर की तरफ आ जाती है, ये भी आपको 7वें महीने में ज़्यादा दिखता है। अगर बाहर की तरफ आ जाती है तो उनका मानना होता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पर अगर नाभि आपकी उतनी भी बाहर की तरफ नहीं आती है तो बोला जाता है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है, ठीक है। ये लक्षण भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही मैच हुए थे। और एक लक्षण उनका ये है, बोला जाता है प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका हेयर फॉल होना बंद हो गया है, हेयर बहुत जल्दी मतलब ग्रोथ बहुत स्पीड में हो रहा है हेयर का, ये आपको 6 महीने में लक्षण आपको दिखेगा। अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा ही लंबे होते जा रहे हैं तो इससे भी आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पर अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है तो बेबी गर्ल के टाइम पे हेयर का ग्रोथ इतने भी स्पीड में नहीं होता है जितने आपके बेबी बॉय के टाइम पे होता है, ठीक है। ये एक लक्षण हो गए। और एक लक्षण उनका ये है, अगर आपको खाने में मीठा पसंद आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से, तो इससे भी जो है आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। मतलब पहला ट्राइमेस्टर में आपको तीखी और चटपटा चीज़ें ही पसंद आती है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर जाते जाते अगर आपका टेस्ट चेंज हो जाता है, आपको मीठे चीज़ों की क्रेविंग होने लगती है अचानक से, इससे भी जो है काफ़ी हद तक आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो ये थे मेरे कुछ लक्षण। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, अभी भी मैं यही बोलूँगी कि सबके लक्षण अलग अलग होते हैं। सबके प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस भी डिफरेंट होते हैं। तो किसी एक के लक्षण को पकड़ के आप नहीं चल सकते कि उसे इसमें बेबी गर्ल या फिर बॉय हुआ है तो मुझे भी हो। बस आप काफ़ी हद तक जो है अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन 100% आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर।